अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मारिज फ़ारूक है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द इम्पॉर्टेंस ऑफ गवादर पोर्ट और दुनिया की नज़र में, स्पेशली हमारे हमसाए भारत की नज़र में ये प्रोजेक्ट और ये पोर्ट इतना खटक क्यों रहा है, जिसकी वजह से उनकी भरपूर कोशिश है कि किसी तरीके से गवादर पोर्ट और सीपेक जो है उसको रोकने की कोशिश की जाए। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि गवादर में एक अटैक हुआ चाइनीज़ इंजीनियर्स के ऊपर। उसके बाद सवालात उठे कि ये अटैक्स जो हैं क्यों हो रहे हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चाइना को डरा के पाकिस्तान से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। और वो गवादर में जो इंजीनियर्स गवादर पोर्ट में और गवादर के गिरदनवाह में जो कंपनीज काम कर रही हैं उसके इंजीनियर्स से और उनको डराने की कोशिश की जा रही है ताकि जो प्रोग्रेस का काम पिछले कुछ महीनों में शुरू हुआ है वो रुका जाए। गवादर पोर्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है पाकिस्तान और चाइना के लिए? चाइना के लिए अगर हम लोग बात करें गवादर पोर्ट की इंपॉर्टेंस का, तो गवादर पोर्ट की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि अगर गवादर से चाइना ट्रेड करने की कोशिश करे, स्पेशली ऑयल एंड गैस की ट्रेड अगर करे, तो मिडिल ईस्ट से चाइना वाया गवादर शॉर्टेस्ट रूट पड़ेगा। अगर हम लोग इस रूट का ऑल्टरनेट रूट अगर देखें तो वो मिडिल ईस्ट से सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से इंडिया, इंडिया से फिर चाइना। तो वो एक बहुत बड़ा और लंबा रूट पड़ता है जिससे कि कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होता। और ऑब्वियसली इंडिया के साथ ताल्लुकात ना चाइना के अच्छे हैं, तो इंडिया जो है वो राहदारी की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा करेगा, तो इसमें ऑब्वियसली चाइना का नुकसान हो सकता है। तो एक तो जो शॉर्टेस्ट रूट की वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। उसके साथ साथ गवादर जो है वो मिडिल ईस्ट के बहुत करीब है। तो अगर प्रोडक्शन जो है वो किसी भी चीज़ की शुरू हो जाती है गवादर में, तो चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए उसको पाकिस्तान से गवादर से एक्सपोर्ट करना टूवर्ड्स यूरोपियन कंट्रीज़ एंड टूवर्ड्स वेस्ट, तो वो एक बहुत सस्ता और बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। तो ऑब्वियसली जब ये होगा तो दोनों मुल्क तरक्की करेंगे और पाकिस्तान तरक्की करेगा, और ये हमारे हमसाया मुल्क भारत और हमारे दुश्मन ममालिक को के लिए नागुज़ीर है। तो ये दो वजूहात हैं जो कि चाइना का मफाद इसमें हो सकता है। पाकिस्तान का फ़ायदा ये है कि गवादर जो वाक़या है वो है बलूचिस्तान में, जो कि एक पसमानदा सूबा है पाकिस्तान का, और इतनी डेवलपमेंट का काम पिछले काफ़ी अरसे में वहाँ नहीं हुआ। तो अगर गवादर पोर्ट डेवलप होता है तो ऑब्वियसली बलूचिस्तान की आवाम को जॉब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिलेंगी। जॉब क्रिएशन जब होगी तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा और बलूचिस्तान की आवाम जो है वो तरक्की करेगी। और जब वो आवाम तरक्की करेगी और पढ़ेंगे लिखेंगे तो ऑब्वियसली जो BLA जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को इंडिया जो स्पॉन्सर कर रहा है हमारे बलूचिस्तान सूबे में, और सूबे को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो जो है वो ख़त्म होने की तरफ जाएगा, क्योंकि लोगों के पास जॉब्स होंगी और कम पैसों की खातर वो इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान को इस चीज़ का फ़ायदा है, और यही फ़ायदा हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वो पाकिस्तान को अवेल करने नहीं देना चाहते। दूसरी बात पाकिस्तान का फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान की मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है वो वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर हो सकती है। हमारी नेवी, हमारी नेवल फोर्स जो है, एक तो वो सेफ गार्ड कर सकते हैं गवादर पोर्ट को बड़े अच्छे तरीके से, और दूसरी बात ये है कि वो गवादर पोर्ट के थ्रू जो है वो पाकिस्तान की जो नेवल सिक्योरिटी है उस पर जो लैप्सेस अगर कभी आने हों या आते रहे हैं, पास्ट में बहुत कम ही आते रहे हैं, लेकिन जो आते रहे हैं उसको अच्छे तरीके से सिक्योर कर सकता है। और गवादर के थ्रू जो है ट्रेड विद इन पाकिस्तान जो है वो भी बड़ी आसानी से हो सकती है। तो ये दो फ़ायदे जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हैं वो पाकिस्तान के लिए हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान अगर अपनी मेजर इंडस्ट्री और इकनॉमिक जोन्स जो हैं वो गवादर की तरफ शिफ्ट करता है, तो पाकिस्तान की प्रोडक्शन क्वालिटी, चूँकि पाकिस्तान में लेबर जो है वो चीप लेबर है, सस्ता लेबर है, तो वहाँ जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी जो कि लोकल बिज़नेस कम्युनिटी है और इंटरनेशनल मार्केट से जो लोग आते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा एक सस्ता और जो है एक सस्ती मार्केट रहेगी। और सस्ती मार्केट होने के साथ साथ उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी कम होगी, और वो क्वालिटी प्रोडक्ट अगर अगर क्वालिटी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न होगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की लोकेशन इस तरह की है जिसको हमारे दोस्त ममालिक जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे दुश्मन ममालिक जो हैं वो अपनी सारी फोर्स लगा के, सारा पैसा लगा के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दो पॉइंट्स चाइना के और 2 पॉइंट्स पाकिस्तान के, मोटे मोटे पॉइंट्स यही हैं जिससे पाकिस्तान और चाइना को फ़ायदा हो सकता है। इसीलिए गवादर पोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। हाल ही में हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट $240 मिलियन से ज़ायद की लागत का गवादर में बना। और एयरपोर्ट बनने की वजह यह है कि एक्सपोर्ट
जो हम लोगों ने जो बिज़नेस कम्युनिटी जो बाहर से आएगी और जो इन्वेस्टर पाकिस्तान आएगा, वो गवादर में ही अपनी इंडस्ट्री लगाने की कोशिश करेगा। जिस तरह का गवादर के बारे में हम लोगों ने पिछले अरसे में सुना है कि वहाँ इंडस्ट्री लगेगी, तो इसीलिए वहाँ इतना बड़ा जो है एयरपोर्ट बनाया गया है। और जिस तरह का हम लोगों ने एक ज़माने में देखा था कि सियालकोट की बिज़नेस कम्युनिटी ने खुद अपने लिए बनाया था, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही थी, इसीलिए गवादर में भी एयरपोर्ट बनाया गया है ताकि इन्वेस्टर्स के लिए डायरेक्टली गवादर आना आसान हो। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है वो चाइना और पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। एंड दिस इज़ द वेरी वेरी रीज़न वाई गवादर इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन दिस रीजन, एंड गवादर पोर्ट इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन दिस रीजन। और इसको ख़राब करने की इसीलिए कोशिश की जा रही है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।